सुजुकी मेहरान कार, ये एल्टो एक जैपनीज कार थी, उसका ये रीडब्ड वर्जन है जो सुजुकी पाक सुजुकी वालों ने 1989 में पाकिस्तान में लॉन्च किया। ये जो कार है ये 800 सीसी कार है। पाकिस्तान में इसको सुजुकी मेहरान के नाम से पहचाना जाता है, मगर इंडिया में इसी कार को सुजुकी मारुति के नाम से पहचाना जाता है। ये सेकंड जनरेशन कार है। इसकी जो फर्स्ट जनरेशन आई थी वो सुजुकी एफएक्स कहलाती थी। इस कार के जो वेरिएंट है ये VXR भी आया है और इसमें VX भी आया है। 1989 में जब ये कार लॉन्च हुई तो उस वक्त इसकी पहली जो प्राइस थी न्यू कार की वो 90,000 रुपये थी। उसके बाद 2016 तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 6.5 लाख तक पहुंच गई। इसमें दो किस्म की कारें आई थी। 2012 तक, 1989 से लेके 2012 तक कार्बोरेटर इंजन के साथ ये गाड़ी आई थी। उसके बाद 2013 से लेके 2019 तक EFI इंजन के साथ ये गाड़ी आई। EFI का मकसद है कि इलेक्ट्रॉनिकली इंजेक्टेड फ्यूल सिस्टम। तो उसके बाद ये गाड़ी पाकिस्तान में यूरो 2 के नाम से लॉन्च की गई, जिसमें EFI फ्यूल सिस्टम लगाया गया। EFI वाली गाड़ी का जो फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन, अगर हम लॉन्ग ड्राइव के लिए हाईवे पे चलाएं तो ये 16 से 17 किलोमीटर इसका फ्यूल एवरेज है, और अगर इसको हम सिटी में चलाएंगे तो इसको 12 से लेके 13 किलोमीटर आपको पर लीटर इसकी फ्यूल एवरेज मिल सकती है। सुजुकी मेहरान की जो मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान में, ये 1989 से लेके 1919 तक हुई। तकरीबन 30 साल इस कार ने पाकिस्तानी रास्तों पे अपना राज जमाया। ये आज भी एक हाईली डिमांडेड और एक हाईली रीसेल्ड कार है। इसके फीचर्स तो बहुत कम है, ये बिल्कुल एक बेसिक और सादी गाड़ी है, मगर इसकी डिमांड पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद है। ये आपको हर जगह पे मिलेगी। पाकिस्तान के हर कोने में आप जाएंगे, जहां भी जाएंगे आपको ये गाड़ी जरूर मिलेगी। ये मिडिल क्लास अफोर्डेबल गाड़ी है, हर कोई ले सकता है। बाइक चलाने वाला जो सेकंड गाड़ी जो उसकी होती है वो तकरीबन मेहरान ही होती है, और जो गाड़ी सीखते हैं वो भी तकरीबन मेहरान गाड़ी पे ही गाड़ी सीखते हैं। इस गाड़ी की जो एक और खास बात है कि इसके जो पार्ट्स हैं वो तकरीबन पाकिस्तान के हर कोने कोने में आपको मिल सकते हैं और सस्ते पार्ट्स हैं। बहुत सारे वेंडर्स हैं पाकिस्तान में जो इसके पार्ट्स बनाते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इसके पार्ट्स आपको सस्ते मिल जाते हैं। मेहरान को मेहरू गाड़ी भी कहते हैं और इसको बॉस भी कहते हैं। ये कच्चे रोडों पे भी चलती है, पक्के रोडों पे भी चलती है, पानी में भी चलती है और रेत में भी चलती है। आप इसको पहाड़ी पे भी ले जाएंगे तो पहाड़ी पे भी चली जाएगी। जहाँ पे 4 व्हील गाड़ी जाती है तो इस गाड़ी की खास बात ये है कि ये वहां तक भी पहुंच जाती है। ये मरी से लेके नारान से लेके बाबूसर तक आपको भी ये गाड़ी मिलेगी, और सिंध में यहाँ पे जो केटी बंदर है वहां तक भी ये गाड़ी जाती है। अब आते हैं फीचर्स पे। इस गाड़ी के मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। पहले करते हैं डीमेरिट्स की बात। डीमेरिट्स में इस गाड़ी में कोई भी विंडो डिफॉगर नहीं दिया गया, इसमें कोई एयरबैग्स नहीं है, और इसमें जो सीट बेल्ट हैं, रियर सीट के सीट बेल्ट भी नहीं दिए। आगे वाली जो सीटें हैं उसमें भी सन 2000 के बाद जो मॉडल आए थे उसमें सीट बेल्ट दिए गए, इससे पहले सीट बेल्ट भी नहीं थे। इसके जो मेरिट्स हैं उसमें ये बहुत ही सस्ती गाड़ी है। आखिरी रेट पाकिस्तान में अगर हम सस्ती गाड़ी जाएंगे तो हमें ये मेहरान गाड़ी मिलेगी। चीप है, इसकी रीसेल अच्छी है और इसके पार्ट्स चीप हैं, हर जगह पे मिल जाते हैं, और ये खड्डों पे और पाकिस्तानी रास्तों पे ये आराम से गाड़ी बिल्कुल इजीली चल सकती है, कोई आपको टेंशन नहीं है। सुजुकी कंपनी ने 2018 में तकरीबन 47,000 यूनिट सेल किए पाकिस्तान में। उसके बाद 1999 से लेके 2018 तक 6 लाख गाड़ियां बिक चुकी थी। सन 2001 में वो वाहिद साल था जब बहुत ही कम सेल हुई, सिर्फ 5,200 यूनिट बिके। 2019 में VX मॉडल जो है इसका वेरिएंट, इसकी कीमत थी तकरीबन 8,25,000, जिसमें 3 कलर आते थे, एक वाइट, उसके बाद सिल्की सिल्वर और ग्रेफाइट ग्रे। लास्ट जो वेरिएंट था इसका वो 2019 में आया और इसको रिप्लेस किया सुजुकी कंपनी की सुजुकी एल्टो ने, जो 660 सीसी के साथ इंजन में आई है।
ये 800 सीसी कार 4 स्पीड मैनुअल गियर के साथ आती है। इसका टोटल वजन 660 किलोग्राम है। 5 डोर हैं इसके। लेंथ इसकी 130 इंच है और विड्थ इसकी 55.3 इंच है और इसकी जो हाइट है वो 55.5 के साथ आती है और इसकी जो टर्निंग रेडियस है इसका वो 7.9 फीट है। इसके 2 इंजन आते हैं, एक कार्बोरेटर के साथ आता है और दूसरा EFI इंजन आता है जिसको हम यूरो 2 के नाम से पहचानते हैं। ये एक सिंपल 3 सिलेंडर कार है और इसकी जो टॉप स्पीड है ये 140 किलोमीटर पर आवर के साथ चलती है। इसकी जो माइलेज है वो 18 किलोमीटर हाईवे पे है और 13 किलोमीटर इसकी सिटी पे है। ब्रेक्स इसके नॉर्मल ब्रेक्स हैं। आगे वाले जो फ्रंट ब्रेक्स हैं वो डिस्क के साथ आते हैं, जो रियर ब्रेक्स हैं वो ड्रम के साथ आते हैं। इसके 2 मॉडल हैं, एक VX और एक VXR। जो VX है वो सिंपल है, उसके साथ AC नहीं आता। जो VXR है उसमें कंपनी फिटेड AC भी आती है और उसके साथ जो बम्पर हैं वो वाइट बम्पर मैच आते हैं। 72% ये कार लोकली मैन्युफैक्चर होती है पाकिस्तान में। इसकी जो फ्यूल टैंक है वो तकरीबन 30 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक आती है और 2.5 लीटर इसमें इंजन में ऑयल डलता है। पाकिस्तानी रास्तों पे 30 साल तक राज करने वाली ये गाड़ी बिल आखिर क्यों बंद हुई? इसलिए बंद हुई क्योंकि ये जो 8th जनरेशन और 7th जनरेशन गाड़ियां आ रही थी उसमें जो फीचर्स थे वो इस गाड़ी में नहीं आ सकते थे। इसलिए कंपनी ने इसको मजबूरन बंद कर दिया, क्योंकि इसके मुकाबले में जो बाकी कंपनीज हैं जैसे टोयोटा है, हुंडई है, जो पाकिस्तान में गाड़ियां चलाती हैं, उनकी छोटी गाड़ियों के भी फीचर्स जो है ना वो इससे ज़्यादा मॉडर्न और इससे ज़्यादा सहूलत वाले थे। तो इसलिए कंपनी को मजबूरन ये गाड़ी बंद करनी पड़ी। कुछ लोगों का कहना ये था, एक्सपर्ट्स का, कंपनी को कुछ लोगों ने ये एडवाइस दी थी कि इस गाड़ी को अपनी मौत खुद बननी चाहिए, मगर कंपनी ने पता नहीं क्या सोचा, इतनी मशहूर और इतनी डिमांडिंग गाड़ी बंद कर दी। उसकी मेन वजह यही थी कि इसके लोएस्ट फीचर्स। तो आइए मेहरान का कार रिव्यू करते हैं और इसके बाहर का रिव्यू और अंदर का रिव्यू हम आपको दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ। ये देखें, इसमें पीछे से ये इसकी हैचबैक गाड़ी है। इसकी डिग्गी जैसे ही हम खोलेंगे तो पीछे से इसका अंदर का पूरा व्यू नजर आएगा। ये देखें, ये इसका पूरा अंदर का व्यू नजर आ रहा है, अंदर का गाड़ी का। इसको कहते हैं हैचबैक। दूसरी जो डिग्गी के साथ गाड़ियां आती हैं उसको सेडान कहते हैं। ये इसके यहाँ पे ये सीट है, ये यहाँ से इसके क्लिप किए हुए हैं। इसको क्लिप को हम ऊपर करेंगे तो ये सीट खुल भी सकती है। ये देखिए, सीट भी पीछे हो सकती है इसकी, और ये हम इसको कैपेशियस बना के इसमें हम सामान भी रख सकते हैं। जो गाड़ियां CNG के साथ आती हैं उसमें यहाँ पे CNG का टैंक लगा हुआ था, इसलिए उसके बाद इसमें कोई इतनी बड़ी जगह नहीं बचती। ये सिंपल इसकी डिग्गी है, ये चाबी के साथ खुलती है और चाबी के साथ बंद होती है। ये इसके ब्रेक लाइट्स हैं, ये इसके ब्रेक लाइट्स हैं और ये रिवर्स लाइट्स हैं। यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह दी हुई है। ये इसकी जो पीछे की ब्रेक लाइट है ये भी बिल्कुल सिंपल सादी, इसमें कोई एक्स्ट्रा डिजाइन नहीं दिया गया। ये इंडिकेटर का पोर्शन है, ये रिवर्स लाइट का पोर्शन और ये ब्रेक लाइट्स। ये इसका बम्पर है, हार्ड मटेरियल में बना हुआ होता है और ये सिंपली बम्पर मिल जाता है मार्केट में। तकरीबन 800 से लेके 1000 रुपये तक इसका बम्पर मिल जाता है। ये देखें, ये इसके मड फ्लेपर हैं, ये 200 में 4 मिल जाते हैं। 200 से 250 रुपये में तक ये इसके आपके मड फ्लेपर 4 मिल जाते हैं। 12 इंच का ये टायर है इसका। इसके व्हील कैप जो है ना ये मार्केट से फिर आफ्टर सेल मिल जाते हैं आपके। और जो VXR मॉडल है और VX है, ये VXR के साथ मैचिंग बम्पर आते हैं। और ये जो ब्लैक कलर की आप यहाँ पे रिबन देख रहे हैं, ये VXR की निशानी है। दूर से अगर आप कोई गाड़ी देखें इसमें अगर ये चीज कंपनी की तरफ से हो तो समझो कि ये VXR मॉडल है। और इसमें ये थोड़ा करीब आए, इसमें शॉक के साथ ये कमानी दी हुई है। ये कमानी जो है ये इस गाड़ी की एक समझे कि एक डीमेरिट है। आजकल की जो कारें आती हैं उसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है, इसमें कमानी सिस्टम दिया हुआ है, इसलिए ये जंप मारती है ना खड्डों पे। सिंपल इसके डोर हैंडल हैं। पीछे वाला दरवाजा आप देखें
इसमें सिंपल ये शीशे को ऊपर नीचे करने के लिए देखें, ये मैनुअल हैंडल दिया हुआ है। ये जो क्लिप है डोर ओपनर, ये भी बिल्कुल मैनुअल है। और डोर लॉक जो है ये भी मैनुअल, इस तरह से ऊपर खींचेंगे तो खुल जाएगा, नीचे इसका बंद होता है। ये इसका हैंडल है। यहाँ पे देखें, ये इसका चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, ये चाइल्ड लॉक दिया हुआ है और ये इसका लॉक है। आगे का दरवाजा देखें तो वो भी बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है, इसमें भी वही सिस्टम में आगे इसके स्पीकर दिए हुए हैं। अंदर से देखें, थोड़ा अंदर आए तो सिंपल ये इसकी चाबी है, इसमें रिमोट दिया हुआ है। ये इस रिमोट में 2 बटन है, एक लॉक का और एक अनलॉक का। जैसे हम अनलॉक करेंगे तो डबल इंडिकेटर शो करेगी गाड़ी। इसका मतलब ये है कि इसका इंजन ओपन हो गया है। जब इंजन ओपन हो जाएगा तो उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट होगी। आगे इधर देखें, ये इसका स्टीयरिंग है, ठीक है। ये इसके सनशेड दिए हुए हैं, ये इसकी मिरर, ये इसकी छत की लाइट दी हुई है। सिंपल कंसोल, ये इसका एसी का, ये एसी के वेंट, ये आगे वाले वेंट, इस साइड वाले वेंट नहीं दिए हुए कंपनी ने, ये सिर्फ बीच में एसी के वेंट दिए हुए हैं। और ये एसी का बटन है, ये फैन कम नीचे करने का बटन है, यहाँ से हम हीटर पे रखें या फिर कूलिंग पे रखें। ये पुल बटन है, हम बाहर की हवा अंदर आए या फिर अंदर की हवा घूमती रहे। इसकी जो सीट्स हैं ये थोड़ी हार्ड सीट हैं, इतनी कंफर्टेबल नहीं है। ये इसका हैंडल दिया हुआ है, इसको हम सीट को पीछे मूव कर सकते हैं या फिर इसको आगे कर सकते हैं। आगे भी ऑटोमेटिकली आती है मगर कभी कभी ख़राब हो जाती है। और इस सीट को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं ताकि हमारा लेग स्पेस बना रहे। इसमें ये एक्सीलेटर, ये बेयर और ये क्लच दिया हुआ है। ये मैनुअल गियर के साथ आती है, इसमें कोई ऑटोमेटिक गियर नहीं है। बीच में देखें इसका हैंडल, ये हैंड ब्रेक है। ये इसके सीट बेल्ट है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सन 2000 के बाद कंपनी ने ये सीट बेल्ट देना शुरू कर दिए, वरना पहले इस गाड़ी में सीट बेल्ट भी नहीं आते थे। ये है इसकी फीचर्स का हाल। ये इसका डैशबोर्ड है, ये हार्ड मटेरियल में बना हुआ है। ये कभी कभी ख़राब हो जाता है, आगे से जब धूप आती है तो ये ख़राब भी हो जाता है। ये इसका टूल बॉक्स है, इसमें थोड़ा बहुत सामान आ जाता है। तो अब आगे चलते हैं, इसका बोनट खोलते हैं। ये यहाँ पे इंडिकेटर लाइट है साइड में, ये इसकी हेडलाइटें हैं। ये जो हेडलाइटें हैं पहले साथ ही आती थी, उसके बाद 2012 के बाद ये इन्होंने देखो ये ब्लू कलर का इसमें शेड दिया हुआ है। सिंपल लाइट्स है, 3000 या 4000 रुपए में ये मार्केट से मिल जाती है। ये बॉनट, ये नीचे से क्लिप है इसका, इससे बॉनट खुलता है। ये यूरो इंजन के साथ है, तो देखें इसमें कार्बोरेटर नहीं है। और ये सिंपल इसका रूम है, ये बैटरी है, यहाँ पे इसका ब्रेक ऑयल डलता है। ये इसका रेडिएटर है, ये ऑटो फैन है। जब गाड़ी थोड़ी सी गर्म होती है तो फैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। इसके ये वाइपर स्प्रे के लिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिंपल से इसके वाइपर हैं। ये फ्रंट में देखें, ये जो शील्ड है शो, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है। जो गाड़ी जापान में चलती है उस पे एल्टो लिखा हुआ होता है। ये इसकी ग्रिल है, यहाँ पे मोनोग्राम है ग्रिल। ये एयर स्पेस दिया हुआ है रेडिएटर को कूल होने के लिए। ये यहाँ पे आगे बम्पर जो है इसमें ही ये इंडिकेटर दिए हुए हैं। इसके जो साइड मिरर हैं ये बिल्कुल बेसिक और सादे साइड मिरर हैं, इसमें कोई भी ऑटो सिस्टम नहीं लगा हुआ। ये टूट भी जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं और मार्केट से सस्ते मिल भी जाते हैं। छत में ये देखो ब्लैक कलर की एक पट्टी दी है खूबसूरती के लिए, और इसमें कभी कभी यहाँ पे नीचे रस्ट भी लग जाता है। अब इस गाड़ी को पीछे से चेक करते हैं कि पीछे से इसकी सीटिंग स्पेस कैसी है। ये है इसकी पीछे से सीटिंग के स्पेस, लेग स्पेस देखें। ये इतनी ज़्यादा वाइड भी नहीं है और इतनी ज़्यादा कम भी नहीं है, क्योंकि आगे वाली जो सीट है वो आगे पीछे होती है, तो इसलिए हम इसको लेग स्पेस इसका बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसकी जो छत है ये अगर मेरे जैसा लंबा
कद वाला बंदा बैठेगा तो जंप जब ये गाड़ी मारती है कच्चे रोडों पे, तो इसमें जैसे कि कमानी लगी हुई है, इसमें कोई सस्पेंशन इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो ये छत सर में लगती है और बहुत जोर से लगती है। उसके बाद ये पीछे 3 बंदे भी बैठ सकते हैं, मगर कंफर्टेबली अगर बैठने तो ये 2 बंदों की गाड़ी है। अंदर से ये हैंडल दिए हुए हैं, ये हैंडल पकड़ने के लिए, कोई गाड़ी मूव करती है, टर्न करती है तो बचने के लिए हैंडल दिए हुए हैं। ये सामने का इसका ये पीछे से व्यू है, ये पीछे इसकी डिग्गी का व्यू है अंदर से। तो नाज़रीन, अब आइए इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि इसको चलाने में कितना मजा आता है और इसको ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। चलें मेरे साथ। जी, ये इसका रिमोट, यहाँ से इसको ऑन किया, ये डबल इंडिकेटर की लाइट जल गई। इसका मकसद है कि नाउ इंजन इज रेडी टू बी स्टार्टेड। इसको मैंने इग्नाइट किया, ये पहली गियर लगाई, उसके बाद मैंने इसको चलाने की। अब ये देखें, गाड़ी की जो फर्स्ट गियर है इसमें इतनी स्पीड नहीं होती, मगर इसका पिकअप अच्छा है। दूसरी गाड़ियों से इसका पिकअप बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है। अब हम चलेंगे, इसकी रोड ड्राइव लेंगे, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। जब खड्डे आते हैं, जब कोई अनबैलेंस रास्ता आता है, तो ये गाड़ी वो मूव होती है। ये इसका टैप है, ये कंपनी टैप नहीं देती, मगर उसके आफ्टर सेल इसमें टैप लगाते हैं। ये इसका चार्जर की पॉइंट है यहाँ पे। एक्चुअली ये जो है ना, वो सिगरेट को इग्नाइट करने के लिए दिया गया है, मगर इसमें हम मोबाइल चार्जर लगा के हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। ये यहाँ पे देखें, ये इसका फ्यूल की सुई दी हुई है। ई का मकसद है कि एम्प्टी और एफ का मकसद है कि फुल। और यहाँ पे इसकी कूलेंट दी हुई है। गाड़ी का इंजन अगर गर्म होता है तो हाई, एच मीन्स हीट, और अगर ठंडी है तो सी मीन्स कूल। यहाँ पे इसके एसी के का कंसोल दिया हुआ है। ये बटन है, अगर आप सिर्फ लेग्स पे ठंडक पहुंचाना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे करें, और अगर ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ से करें। ये इसके 2 वेंट दिए गए हैं, एक सामने बैठने वाले के लिए और एक ड्राइविंग करने वाले के लिए। ठीक है जी। ये इसका बैक मिरर है, यहाँ से हम पीछे से देख सकते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही। चाहे कौन सा भी मौसम हो, बारिश का मौसम हो, गर्म मौसम हो या ठंडा मौसम हो, ये गाड़ी आपको कहीं भी ले जाएगी। गर्मी में इसका एसी जो है, जो पहले नॉन EFI गाड़ी आती थी उसका एसी तो चलता था तो गाड़ी गर्म हो जाती थी। इसका जो हीट कांटा है वो ऊपर आता था, दिखाई देता था कि ऊपर आ रहा है, फिर जब हम एसी बंद करते थे तो वो नीचे आ जाता था। और एसी जब चलाते तो ये गाड़ी हल्का सा झटका मारती है, मतलब इसके इंजन पे लोड पड़ता है तो वो महसूस होता है कि अब एसी ऑन हुआ है। जो EFI वाली गाड़ी है उसकी जो एसी है वो नॉर्मल होती है, आगे वालों को तो ठंडक सही देती है, पीछे वालों को इतनी ठंडक नहीं देती। मगर ये है कि शाम के टाइम पे अच्छी कूल रहती है, दिन के टाइम पे भी गुजारा हो जाता है। कोई एयर कंडीशन वाली यहाँ पे कोई ऐसी वो बात नहीं है। मेहरान में अगर रास्ते में आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि ये गाड़ी चले, आपको पेट्रोल डलवाना पड़ता है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं दिया हुआ, कोई बत्ती या कोई ऐसा अलार्म नहीं दिया हुआ जो आपको ये बताए कि इसका फ्यूल कम हो गया है। आपको मैन्युअली इसको चेक करना पड़ता है। पहले जो मेहरान आती थी शुरू में, उसमें यहाँ पे चौक होता था, जब आपका पेट्रोल खत्म होता था तो आप चौक को जैसे ही पुल करते थे तो आप गाड़ी फिर भी
स्टार्ट होकर आपको किसी न किसी मंजिल पे पहुंचाती थी, मगर इसमें EFI में कोई चौक दिया गया नहीं है। ये इसका रिमोट का सेंसर लगा हुआ है, पहले यहाँ पे चौक होता था।